सीताराम मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, कही जो आय सुदेहु। मेरे साथ साथ पढ़ते रहा करो बराबर में, ठीक है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच वश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वो उनसे कही जाए। और सुनि तन पुलक नयन भरि भारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देई स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों को समाज है। आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहाऊं बड़ी बाता, क्षमब तात लखि बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंधु प्रेम हिन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में, स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानि। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहिचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देखि सुबाहु, सहित समाज सराहत राहु। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरा। अरे कठोरा नहीं बेटा, कठोरे। देख के पढ़िए। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और आगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहिन जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वो मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता है, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए
पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगतिमय भरत निहारे, सुर स्वारथी हारी ही हारे, सबको राम प्रेममय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम स्नेह सकोच बस कहे ससोच सुरराज, रचहु प्रपंच पंच मिली, नाहित भयउ अकाज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। असुरन सुमिर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। अब विबुध विनय सुनि देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जर जानी। मोसन काहू भरत मति फेरू, लोचन शासन सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है? विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो? अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, ताहा कि तिमिर जहाँ तरनि प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्म लोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। असुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रघुकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई।
तात राम जस आयस देहु सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोई जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, विद्यमान आप निमितिलेसु मोर कहब सब भांति भदेसु। राउर राय रजायसु होई, राउर सपथ कही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वो सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुनि, सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई न उतरु देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमऊ देखि सनेहु सभारा, बढ़त बिंद जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। तो करि प्रणाम सब कहा कर जोड़े, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहो बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टता पूर्ण वचन कह रहा हूँ। ये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानस सरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निरख विवेक बिलोचनहि, शिथिल स्नेह समाज। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिबु शील निदानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ।
समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहुक अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। और प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊ इहाँ समाज सकेली। और जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमी अमर पद माहुर नीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। राम रजाई मेट मन माही, राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीनी ढिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण विभूषण सरिस, सुजसु चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। और आहुरी रीत सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर है, तेहु सुनि शरण सामुहे आए। सुकृत प्रणाम किए अपनाए। देखि दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान नहीं किया। को साहिब सेवक निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूति न समुझिय सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई काऊपन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यो सुधारि सन्मानि जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली है, बिरदावली भर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। राम सीताराम।